नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दोनों चरणों की वोटिंग समाप्त होने के बाद पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आ चुका है। इस एग्जिट पोल में टीएमसी और बीजेपी को कितनी सीट मिल रही है, कांग्रेस और अन्य की भूमिका क्या है, इस वीडियो में आप लोग देखिए। असली नतीजे 4 मई को आएंगे। दोस्तों, एग्जिट पोल में पहला जिला जो आपके सामने है, पहला जिला है दोस्तों कूच बिहार। कूच बिहार में 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 में से टीएमसी को 4, बीजेपी को 5, यानी कि टीएमसी बीजेपी की तुलना में कूच बिहार में एक सीट से पीछे चल रही है। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आता है आपके सामने दोस्तों। अगला जिला है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में दोस्तों यहाँ पर टीएमसी को 4 और बीजेपी को 3, यानी कि जलपाईगुड़ी में टीएमसी बीजेपी से आगे निकलती हुई दिख रही है। और यहाँ पर दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ेंगे। अगला जिला है दोस्तों उत्तर 24 परगना। दोस्तों, उत्तर 24 परगना में 33 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर टीएमसी को 26, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 2, अन्य को भी यहां पर एक सीट मिल रही है, यानी कि उत्तर 24 परगना में टीएमसी भारी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आता है उत्तर 24 परगना। दोस्तों यहां पर 31 विधानसभा की सीट है। टीएमसी को 23, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 और अन्य को यहां पर एक सीट मिल रही है। अभी तक मैंने आपको 80 सीटों का आंकड़ा बताया है। टीएमसी को 57, बीजेपी को 16, कांग्रेस को 5 और अन्य को 2 सीट मिलती हुई दिख रही है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ेंगे। अगला जिला आता है नादिया। नादिया जिले में 17 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 7, बीजेपी को यहां पर 10 सीट मिल रही है। दोस्तों नादिया में बीजेपी का प्रदर्शन टीएमसी की तुलना में अच्छा दिख रहा है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आता है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में दोस्तों 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के लिए यहां पर पूरा का पूरा 5 सीट, यानी कि क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी। अलीपुरद्वार में पिछली बार जब चुनाव हुआ था तब भी बीजेपी ने पूरी की पूरी 5 सीट यहां पर जीत ली थी। दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में 5 विधानसभा की सीट है। पिछली बार बीजेपी ने दार्जिलिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। अब की बार टीएमसी को 1, बीजेपी को 3, अन्य को भी यहां पर एक सीट मिलने का अनुमान आपके सामने आ चुका है। दोस्तों अगला जिला आता है कालिंपोंग। कालिंपोंग में एक सीट है। पिछली बार निर्दलीय ने इस एक सीट को जीती थी। अब की बार यह एक सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। बीजेपी यहां पर क्लीन स्वीप कर रही है। दोस्तों अगला जिला आता है मालदा। मालदा में कुल मिलाकर के 12 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 9 और बीजेपी को 3 सीट मिल रही है। मालदा टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। टीएमसी यहां पर आगे है। दोस्तों बंगाल की 294 में से 120 सीटों के आंकड़ों को बताने के बाद टीएमसी 74, बीजेपी 38, कांग्रेस 5, अन्य को यहां पर 3 सीट मिल रही है। दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने हुगली। हुगली में 18 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 13 और बीजेपी को 5। टीएमसी यहां पर भी आगे निकलती हुई दिख रही है। दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने मुर्शिदाबाद। दोस्तों मुर्शिदाबाद में 2021 में जब चुनाव हुआ था तो टीएमसी ने 21 सीट जीती थी, बीजेपी ने 21 से 22 सीट है यहां पर। और आपको मैं बता दूं टीएमसी को 19 अकेले मिल रही है। बीजेपी को यहां पर मात्र 3 सीट पर संतोष करना पड़ रहा है। तब भी बीजेपी की 2 सीटें यहां पर बढ़ रही हैं। अभी तक 160 सीटों के आंकड़े में टीएमसी 106, बीजेपी 46, कांग्रेस 5 और अन्य को यहां पर 3 सीट मिलने के संकेत बताए जा रहे हैं। दोस्तों अगला जिला आता है कोलकाता। कोलकाता में 11 सीट है। टीएमसी को 10 और बीजेपी को यहां पर 1 सीट मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आता है उत्तर दक्षिण दिनाजपुर। उत्तर दक्षिण दिनाजपुर में 15 विधानसभा की सीट है।
टीएमसी को 10, बीजेपी को 5। टीएमसी बीजेपी की तुलना में यहां दुगना है उत्तर दिनाजपुर में। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने पुरुलिया। पुरुलिया में 9 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 7, टीएमसी को यहां मात्र 2 सीट मिल रही है। तो दोस्तों पुरुलिया में टीएमसी पीछे है और पिछली बार भी बीजेपी ने 7 सीट पुरुलिया में जीता था। दोस्तों अगले जिले की ओर चलते हैं। अगला है बांकुरा। बांकुरा में 12 विधानसभा की सीटें, टीएमसी को 3 और बीजेपी को यहां पर 9, यानी कि बांकुरा में भी बीजेपी का प्रदर्शन टीएमसी की तुलना में बहुत अच्छा है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ेंगे। अगला जिला आता है पश्चिम वर्धमान की 9 सीट, टीएमसी को 5 और बीजेपी को यहां पर 4 सीट मिलने के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आता है वीरभूमि। वीरभूमि में 11 विधानसभा सीट है, टीएमसी को 9, बीजेपी को यहां पर 2 सीट मिलते हुए बताया गया है। टीएमसी वीरभूमि में बहुत आगे निकल चुकी है। दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने पूर्व वर्धमान में 16 विधानसभा सीटें, टीएमसी को 15 और बीजेपी को मात्र 1 सीट मिल रही है। बीजेपी यहां पर 1 सीट पूर्व वर्धमान में, यहां पर टीएमसी का गढ़ है। दोस्तों अभी तक 246 के आंकड़े में टीएमसी 164, बीजेपी 74, कांग्रेस 5, अन्य को 3 और आप सभी साथियों को मैं बता दूं टीएमसी यहां पर बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है। वहीं पर हावड़ा में 16 विधानसभा सीट है, यहां पर दोस्तों टीएमसी को 14 और बीजेपी को मात्र 2 सीट मिल रही है, यानी कि बीजेपी यहां पर पीछे दिखाई दे रही है। अगला जिला आता है पश्चिम मेदिनीपुर में 15 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों यहां पर आपको मैं बता दूं टीएमसी को 13, बीजेपी को 3 लिखा है, लेकिन 15 विधानसभा सीटों में से एक पर यहां पर सस्पेंस बरकरार है। दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने झारग्राम। झारग्राम में दोस्तों 4 विधानसभा की सीट है और चारों सीटें यहां पर टीएमसी के खाते में जा रही हैं। पिछली बार भी टीएमसी ने यहां पर सभी चारों सीटों को जीत लिया था। दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने, अगला जिला है पश्चिम बंगाल। दोस्तों कुल मिलाकर के यहां पर अभी तक पूर्व मेदिनीपुर में 16 में 8-8 का मुकाबला है। वहीं पर दोस्तों 294 सीटों का आंकड़ा आपके सामने आ चुका है और 294 यहां पर टीएमसी 199, यानी कि 200 के आंकड़े से नीचे, बीजेपी को 87, कांग्रेस को 5, अन्य को 3 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है, यानी कि बीजेपी 77 से 87 पहुंच सकती है। अन्य को भी 3 सीटें जिसमें हुमायूं कबीर और निर्दलीय हैं और यहां पर दोस्तों ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। वहीं पर दोस्तों यहां पर कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही है, केवल 5 सीटों पर सिमट रही है। दोस्तों ये रहा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का पूरा एग्जिट पोल। असली नतीजे 4 तारीख को आ जाएंगे। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करें। नमस्कार।